बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आईएमएफ का जो इमरान खान साहब ने आईएमएफ को 28 फरवरी को जो खत लिखा था उसके ऊपर आईएमएफ का रिस्पॉन्स आ गया है। आईएमएफ ने इमरान खान से आईएमएफ आधा तितर आधा बटेर, यानी उसने इमरान खान को भी खुश करने की कोशिश की और साथ शहबाज शरीफ को भी खुश करने की कोशिश की है। दोनों को एक पॉइंट मिल गया है कि वो अपनी सियासत जो है वो खूब चमका सके। इमरान खान साहब ने खत लिखा था कि जनाब इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है और जब तक शफाफ मैंडेट नहीं होगा तो जो आप कर्जा देंगे वो कर्जा कैसे वापस होगा। तो आईएमएफ ने इसके ऊपर जवाब दिया कि जनाब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन आईएमएफ इसको एक तशवीश की निगाह से देखता है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान इंतखाबी उजरदारियों के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीक करे। और तहकीक किसने करनी है वो आपको पता है, वो जीआईटी जिस तरह बनती है, जिस तरह पनामा की जीआईटी बनी थी जिसमें किन इदारों के लोग थे और फिर उन इदारों की रिपोर्ट ने किसी को क्या कहा कि ये चोर है, फिर उन चोरों की बुनियाद पर, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गॉड फादर है, सिसिलियन माफिया है। और उसके बाद जो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनाब बड़ी ज्यादती हो गई थी। यानी ये तमाम चीजें पाकिस्तान में साइकिल रिपीट होना चाहता है, दोबारा वही रिपीट होने जा रहा है साइकिल। तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं सीखा तारीख से। आईएमएफ जो है वो क्यों चाहेगा भला? भला एक बंदा किसी के पास कर्जा लेने जाता है और वापसी कर्जा उसको सूद समेत अगर देना पड़ जाए तो उसको तो फायदा होना है। आईएमएफ को इसमें क्या नुकसान है? आईएमएफ जो है उसने दोनों को खुश करने की कोशिश की और माशाल्लाह बड़े कमाल तरीके से उन्होंने खुश भी कर दिया है। उन्होंने शहबाज शरीफ को भी एक एजेंडा दे दिया है, इमरान खान को भी दे दिया है कि जनाब आप अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर आप दोनों जीत गए हैं। यानी ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है। और हमारे जो हुक्मरान है वो अभी तक वैसे के वैसे, और उनको भी आईएमएफ से बेनिफिट। अब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब कहीं जाते हैं तो जिस तरह उनका एक क्लिप मशहूर हुआ था कि जनाब मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है, हमारा मुल्क जो है वो तबाह होने वाला है और पाकिस्तान के हालात बड़े खराब होने वाले हैं। तो अब कोई शहबाज शरीफ से कोई कोई ये तो पूछे कि जनाब जो आपको कर्जा मिला था पिछले साल, वो कर्जा आखिर कहाँ गया है? वो कर्जा आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में उसने कितना फायदा दिया? पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बढ़ी है? पाकिस्तानियों के हालात तो वैसे के वैसे हैं। और अगर आईएमएफ के फिर क्या कहने, आईएमएफ अगर कोई शर्त लगाता है तो वो ये नहीं लगाता कि ये जो आपने लैपटॉप स्कीम दी है इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, ये जो आप प्रोटोकॉल में घूमते हैं जिस तरह मरियम नवाज रोजाना कोई ना कोई टिकटॉक वीडियो बनाने पहुंच जाती है, तो ये इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, प्रोटोकॉल आपका आ रहा है, ये जो पेट्रोल आप यूज करते हैं इसके पैसे आप बताएं। तो आईएमएफ को भी वही गरीब नजर आते हैं पाकिस्तान के। अगर वो टैक्स का कहता है तो कहते हैं जनाब आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाएं, आप लेवी टैक्स लगाएं, सेल्स टैक्स लगाएं, आप गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगाएं, मतलब जितना आपने बोझ डालना है आवाम के ऊपर डालें। और भाई कम से कम इनसे तो पूछ लो जो हमारे हुक्मरान है, कम से कम इनको तो आप ऑडिट कर लो कि हमारा पैसा आखिर जा कर रहा है। पिछले साल आपने पैसा लिया, जो अभी काकर साहब लेके गए हैं पैसा, तो वो पैसा कहाँ गया आखिर? पाकिस्तान की इकोनॉमी में आपने कितने परसेंट आपने ग्रोथ में इजाफा किया? कम से कम कोई रिपोर्ट शाया करें, कोई ऐसी रिपोर्ट हो जो कोई इंडिपेंडेंट जरा से रिपोर्ट हमें दे, तसल्ली हो आवाम को कि जनाब जो पैसा आ रहा है वो वाकई वो काम लग रहा है पाकिस्तान में। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई। और हर दूसरे दिन शहबाज शरीफ साहब या कोई भी आता है वो मासूम समूह बनाकर जनाब हम तो बड़े गैरतमंद लोग हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा लेकिन अगर कर्जा ना मिला। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब कर्जा मिल जाता है तो उसके बाद वो कर्जा कहाँ जाता है उसका कोई हिसाब नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद फिर वही ड्रामा देखने को मिल जाता है कि जनाब अब पाकिस्तान में पैसे खत्म हो गए या फिर हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। यानी ये हमारा साइकिल जो है वो रिपीट होता चला आ रहा है। ये जो ड्रामा करते हैं ना, नवाज शरीफ ने 2016 में खैराबाद कह दिया था, ये आईएमएफ का प्रोग्राम था जो खत्म हुआ था। 3 साल प्रोग्राम होता है, 2013 में शुरू हुआ था और 2016 में खत्म हो गया था। ये आईएमएफ का प्रोग्राम था। और उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब जो है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब कभी ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कर्जा पाकिस्तान का कितना उतारा है। उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब के जो काम थे, जिन्होंने डैम्स नहीं बनाए बल्कि जो इंपोर्टेड बिजली जो बिजली पाकिस्तान में बन रही है वो इंपोर्टेड तेल के ऊपर बनती है, ये नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है जिसका हमें अभी तक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो आधी बात करते हैं आधी बात नहीं करते। भला कौन अपनी नेगेटिविटी बताएगा, कौन बताएगा कि जनाब हमने ये पाकिस्तान के लिए ये काम किया है? तो इसके सारा जिम्मेदार जो है पाकिस्तान की जो आवाम के ऊपर, आवाम को ही समझा जाता है कि जनाब सारा बर्डन आपके ऊपर है और आप इस चीज़ के जिम्मेदार है। पाकिस्तान की आवाम ही चोर है। हालांकि देखा जाए तो हकीकी मानों में पाकिस्तान के हुक्मरान ही पाकिस्तान के चोर है। अभी इलेक्शन का रिजल्ट देख रहे हैं, इलेक्शन जो दिन तिहारे इमरान खान की मैंडेट को चोरी कर लिया गया है। तो यानी आप खुद बताएंगे जिस इलेक्शन दिन दिहाड़े चोरी हो सकता है तो क्या पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर किस तरह हाथ साफ किया गया होगा? तो यानी ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है। आईएमएफ भी चाहता है कि पाकिस्तान उसके पास आए, पाकिस्तान भीख मांगे, और पाकिस्तान वो क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे? और जो हमारे हुक्मरान है वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान खुद मुख्तार एक रियासत बन जाए या एक फलाई रियासत बन जाए? वो भी यही चाहेंगे कि जनाब जिस तरह कर्जा आ रहा है और कर्जा आता रहे, पाकिस्तानी अवाम ने पूछना है नहीं, पाकिस्तानी लोगों को अभी तक उतना शऊर आया नहीं है, तो जो कर्जा आएगा वो जिस तरह
ہمارے حکمران کھا پی جاتے ہیں، تو جس طرح ہمارے جو عیاشوں میں جس طرح چیزیں اڑتی ہیں، جس طرح ہمارے پروٹوکول، جس طرح جو سیاسی افسران ہیں یا جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ جس طرح لیتے ہیں، کوئی حساب کتاب تو ہے نہیں. تو پاکستانی عوام جو ہے نہ انہوں نے پوچھنا، اور ہر 5 سال بعد پاکستانیوں کو کچھ نہ کچھ، سب کی بات نہیں کر رہا، 5,000 روپے دے کے بریانی کی پلیٹ کھلا کر ووٹ جو ہے پاکستانیوں کو لے لیا جائے گا. یعنی یہ پاکستان میں ایک سائیکل جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ ہماری ملک کی بدقسمتی کی بات ہے. تو ناظرین دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا رحم کرے اور پاکستان کو ترقی کے مناظر طے کروائے. ناظرین مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.